नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। बिहार चुनाव में जाति तो हमेशा से ही एक खास मुद्दा रहा है, लेकिन इस बार जातिगत जनगणना जो है उसका खेल काफी चलेगा बिहार में। इस बात के अनुमान पहले से लगाए जा रहे थे और शायद इसी वजह से बीजेपी ने अभी अप्रैल के आखिरी में ये घोषणा की कि अब जल्द ही जनगणना भी होगी और जातिगत जनगणना भी होगी। जी हाँ, जनगणना का मुद्दा तो 2021 से ही अटका हुआ है। हर 10 साल में देश में जनसंख्या की गिनती होती है और 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी और उसके बाद होनी थी 2021 में, लेकिन तब कोरोना के कारण इस कवायद को टाल दिया गया और टालने का सिलसिला इतना लंबा खींचा कि अब 2025 में जाकर मोदी सरकार ने यह ऐलान किया है कि हम फिर से जनगणना कराएंगे, लेकिन इसमें भी 2027 की बात हो रही है। ये बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2027 तक जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे और इसमें खास बात यह है कि जातिगत जनगणना भी होगी। ये ऐलान मोदी सरकार ने किया है और मोदी सरकार ने ये ऐलान उस जिस तरह से किया है, उसकी जो टाइमिंग है उसको अब सीधे सीधे बिहार चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जाति तो हमेशा से ही एक अहम फैक्टर रहा है। चुनाव में जीत या हार जो भी तय करना होता है, अगर जो दल जातिगत समीकरण को नहीं समझता उसको बड़ा नुकसान होता है और जो यहाँ की जातिगत इंजीनियरिंग, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको समझ जाता है, उसके हमेशा जीतने के जो संभावनाएं हैं उसकी बड़ी होती हैं। और यही वजह है कि चाहे लालू प्रसाद हैं, चाहे नीतीश कुमार हैं, इन लोगों का अच्छा खासा दबदबा बना हुआ है बिहार की राजनीति में। और नीतीश कुमार ने तो 2023 में जब वो महागठबंधन के साथी थे तब उन्होंने जातिगत सर्वे भी कराया था, तब तेजस्वी यादव उनके साथ थे, लेकिन तब बीजेपी ने उसका विरोध किया था। लेकिन अब यही बीजेपी आ चुकी है पूरी तरह से विपक्ष के दबाव में और उसने अप्रैल में ये घोषणा की, 30 अप्रैल को मोदी सरकार के कैबिनेट की बैठक में जो ये फैसला लिया गया कि अब हम जातिगत जनगणना कराएंगे। तभी से ये सवाल उठ रहे थे कि क्या इसका संबंध सीधे सीधे बिहार चुनाव से है। और अब जबकि एक अभी कल ही जो ये खबर आई कि मोदी सरकार ने अब ये भी बता दिया है कि आबादी की गिनती अब कब होगी, यानी 1 मार्च 2027 की जो तारीख सामने आ गई है, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अभी तो कवायद शुरू नहीं हुई, लेकिन बीजेपी जिस तरह से अभी से ये बता रही है कि कब तक हम ये जनगणना पूरी करा लेंगे, तो इसका सीधा संबंध ये माना जा रहा है कि ये बिहार चुनाव से है। आपको मैं बता दूं कि अब की जो जनगणना होगी, यानी शायद 2026 के आखिरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी और जनगणना को 2 हिस्सों में कराया जाएगा, 2 चरणों में कराया जाएगा। और जो पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फ गिर जाती है, वहां पर पहले, जब बर्फ गिरने से पहले वहां पर आबादी गिनने का काम शुरू हो जाएगा और बाकी मैदानी इलाकों में अलग होगा। तो ये मोदी सरकार की प्लानिंग तो ठीक है। तो इस बार ये बताया जा रहा है कि जनगणना 2 चरणों में होगी और देश भर में पुरुषों और महिलाओं से जो पूछे जाते हैं सवालों की जो लंबी सूची है, उसमें अब एक नया सवाल भी जुड़ने जा रहा है और वो सवाल है जाति और उपजातियों से संबंधित। जी हाँ, जाति जनगणना को लेकर अब मोदी सरकार गंभीर दिख रही है और उसने ये कहा है कि अब जो सवाल पूछे जाएंगे कि आप किस वर्ग के हैं। अभी तक ये होता था कि आप शहर के हैं या गांव के हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, ऐसे तमाम सवाल जो होते थे जिसके आधार पर पूरे जो आंकड़े तैयार होते थे, अब उनमें एक नया सवाल जुड़ रहा है जातियों से और उपजातियों से संबंधित, जिससे ये पता चल रहा है कि मोदी सरकार अब जातिगत जनगणना कराने जा रही है। लेकिन इसके पीछे दबाव है विपक्ष का और दबाव है खास तौर पे राहुल गांधी का, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी थे और वहां उन्होंने जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर फिर से मोदी सरकार को घेरा, क्योंकि अप्रैल में तो मोदी सरकार ने ये घोषणा कर दी है कि हम करेंगे जातिगत जनगणना, लेकिन तब तक उसने ये नहीं बताया था कि हम कौन सी तारीखों को करेंगे, समय क्या है, ये नहीं बताया था। लेकिन जब राहुल गांधी ने बयान दिया मध्य प्रदेश में, तो उसके बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा और अब तारीख भी बतानी पड़ी। तो क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, एक बार सुन लेते हैं। किसी को चोट लगती है, आपका कभी फ्रैक्चर हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, डॉक्टर ने आपको सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला देखो भैया दिखा दो, एक्सरे करा दो। आपने उनसे कहा नहीं मैं नहीं कराऊंगा एक्सरे। अगर आप कहते मैं नहीं कराऊंगा तो डॉक्टर आपको क्या कहता? फोर्स करता। और अगर तब भी नहीं करते तो फिर
लंगड़ाते हुए चलते रहते, और डॉक्टर कहता है यार ये तो मतलब पागल है ना। तो मैं यही कह रहा हूं, पूरा देश जानता है कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट को जबरदस्त चोट लग रही है। मैं सिर्फ कह रहा हूं देखो भैया, एक्सरे करा लो, देख लेते हैं कि है क्या, शायद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शायद जाति जनगणना के बाद पता लगे कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब कुछ ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर में हर वर्ग के लोग हैं, जुडिशरी में हर वर्ग के लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर अगर एक्सरे से पता लगा कि टांग टूटी हुई है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए बीजेपी नहीं चाहती, क्योंकि अगर जाति जनगणना हो गया तो ये इनका जो अदानी अंबानी वाला मॉडल है ये वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश को पता लग जाएगा कि 90% को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ये 5-10% को सारा का सारा हिंदुस्तान का धन जा रहा है, और जनता अपने आप खड़े होकर उसको रोक देगी। ये लड़ाई चल रही है। और तेलंगाना मॉडल जो है वो जाति जनगणना करने का सही मॉडल है। तो हम जो चाहते हैं, जो जाति जनगणना होगा, चाहे मोदी करे या कांग्रेस पार्टी करे, वो तेलंगाना मॉडल वाला जाति जनगणना होगा। तो राहुल गांधी ने साफ कहा है कि दलित, पिछड़े, इन सब को लेकर जो एक्सरे कराना समाज का जो जरूरी है, क्योंकि अगर कोई दिक्कत नहीं है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पता चले कि कोई दिक्कत है जिस वजह से कोई लंगड़ा कर चल रहा है, कोई पीछे छूट रहा है, तो उस दिक्कत को पहचानना जरूरी है, उसका निदान करना जरूरी है। ये बात राहुल गांधी ने कही, और उन्होंने कहा कि चाहे मोदी सरकार कराए, चाहे कांग्रेस की सरकार आए, यानी यहां पर मोदी सरकार के सामने ये डर बैठ गया कि राहुल गांधी जिस तरीके से हमारे ये कहने के बाद भी कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, फिर भी राहुल गांधी अब भी ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तब हम कराएंगे, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मोदी की सत्ता को कोई खतरा है, और ये बात मोदी अच्छे से जानते हैं। न केवल केंद्र में बल्कि बिहार में भी ये बात अच्छे से जानते हैं नीतीश कुमार, और अच्छे से जानते हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए अब राहुल गांधी के कहने पर जिस तरीके से ये तारीख आ गई कि 1 मार्च 2027 तक जातिगत जनगणना के आंकड़े भी आपके सामने आ जाएंगे, देश के सामने आ जाएंगे, ये जो है ये पूरा खेल बिहार को लेकर रचा गया है, समझा जा सकता है। क्योंकि बिहार में 63% यानी 63% आबादी जो है वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सब के मतलब एक पूरा बड़ा वर्ग जो है, जो सत्ता में कौन आएगा या कौन नहीं आएगा, इसका निर्णय जो वर्ग करता है, उसकी आबादी कम से 63% है। और इतनी बड़ी आबादी की उपेक्षा करना इस समय बीजेपी ये खतरा मोल नहीं ले सकती, इसलिए उसने ये पूरा खेल रचा है। आपको मैं बता दूं कि जो अत्यंत पिछड़े या पिछड़े वर्गों की जो 63% आबादी है, ये हर बार जो है ये चुनाव में खास असर डालती है, और राहुल गांधी जो है इस बात को अच्छे से इस बार समझ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को अच्छे से जान लिया है, इसलिए राहुल गांधी अभी फिर जो आ रहे हैं 6 तारीख को, और उसमें वो जो संविधान सम्मान सम्मेलन करेंगे, उसके साथ साथ वो गया भी जाएंगे, नालंदा, राजगीर, तमाम जगहों पर बताया जा रहा है कि वो उन महिलाओं से मुलाकात करेंगे जो हुनर का मतलब जो हाथ के काम करती हैं, और उनसे राहुल गांधी उनको सशक्त करने का काम करेंगे। राहुल गांधी मुजफ्फरपुर भी जा सकते हैं। दलितों, पिछड़ों को संबोधित करने के साथ साथ राहुल गांधी अब उन तबकों के बीच जाकर उनके दुख दर्द भी सुनने वाले हैं, और यही सब जो कवायद चल रही है बिहार चुनाव से पहले, इसको लेकर बीजेपी अब काफी घबरा गई है, और इसीलिए उसने अपनी ये तारीख भी बता दी है कि हम अब ये जातिगत जनगणना 2 मार्च 2027 तक कराएंगे। हालांकि चुनाव तो अभी हो जाएंगे बिहार में, लेकिन 2027 की बात बीजेपी 2025 में इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अभी उतरना है बिहार चुनाव में, और बिहार में जाति का खेल समझे बिना कोई जीत नहीं सकता, ये बात तो तय है। नीतीश कुमार इस खेल को अच्छे से जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, लेकिन उसको वहां नीतीश कुमार का सहारा चाहिए।
और नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जातिगत सर्वे करवाया था। तो इस समय मोदी उनको अपने लाडले मुख्यमंत्री बता रहे हैं इसी वजह से, और नीतीश कुमार को भी सीएम बनना है, सीएम की कुर्सी उनको अपने लिए चाहिए, इसीलिए वो भी जातिगत सर्वे के लिए मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जो दूसरा पक्ष है वो अंड-बंड बोलता है, लेकिन आप जो हैं, आप हमारा काम करा रहे हैं। यानी यहाँ पर नीतीश कुमार ने बिना बात जो क्रेडिट दिया है मोदी को, उसको भी जनता अब अच्छे से देख रही है। तो बिहार में एनडीए का खेल पूरी तरह से खुल चुका है, लेकिन राहुल गांधी का दबाव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर, और इसीलिए यहाँ पर राहुल गांधी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।